और चलिए बात करते हैं इस समय की बड़ी खबर की। इजराइल और ईरान के बीच में छिड़ी जंग के बीच में सीज फायर का ऐलान हो चुका है, यानी वार पलटवार दोनों खत्म हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके लिए दोनों देशों को बधाई भी दी। हालांकि सीज फायर शुरू होने के करीब 2.5 घंटे बाद इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद में इजरायली रक्षा मंत्री ने भी सेना को ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। अब सीज फायर की सस्पेंस पर आपको दिखाते हैं इंडिया डेली की खास पड़ताल। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में जब अमेरिका कूदा तो इस जंग की ओर भड़कने की उम्मीद जग गई। लगा कि ये वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के ऊपर बमों की बारिश शुरू कर दी। ईरान के 3 न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट को निशाना बनाया और अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया है। और इसके बाद ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव खाड़ी देशों में जंग के बादल को और काला करता नजर आया। ऐसा लग रहा था कि यह मामला रूस और यूक्रेन की तरह लंबा खिंच सकता है और खाड़ी देशों में ईरान अकेले इजराइल पर इतने बैलिस्टिक मिसाइल्स हमले करेगा जिससे कि इजराइल बैकफुट पर आ जाएगा। इन तमाम कयासों के बीच आज अचानक से खबर आई कि इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और इजराइल के बीच उन्होंने सीजफायर करा दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सीजफायर हो पाया है या नहीं हो पाया है, इस पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच में पिछले कई दिनों से जो जंग जारी थी, अब फाइनली उस पर सीज फायर हो ही गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सीज फायर की पहल किसने की? कौन वो मुल्क था जो दोनों मुल्कों के बीच में आया और सीज फायर की बात कहने लगा? अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक मुल्क उसमें निकलकर सामने आता है कतर। कतर के अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हैं, कतर के ईरान के साथ भी संबंध अच्छे हैं। और उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट को देखें तो कतर एकमात्र ऐसा मुल्क है कि जब भी कहीं कोई भी गतिविधि होती है या फिर किसी भी देश में कोई उथल पुथल होती है तो वो कतर के दोहा में आकर ही बातचीत की टेबल पर बात होती है। ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही थी उसके बीच बताया ये जा रहा था कि कतर के प्रधानमंत्री की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक फोन जाता है जिसमें वो मध्यस्थता की बात करते हैं। अब उसके पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। दरअसल कोई भी जो दूतावास है ईरान का अमेरिका में नहीं है और अमेरिका का ईरान में नहीं है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच में सीधी तौर पर कभी बातचीत हो ही नहीं सकती। लिहाजा एक ऐसे मुल्क की जरूरत पड़ती है जिनके संबंध दोनों मुल्कों के साथ बेहतर हो, और यही नाम जो है वो कतर का निकलकर सामने आया। कतर के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद, उन्होंने बात की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और उसके बाद उन्होंने ईरान से बात की, और ईरान से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये बात बताई कि सीज फायर के लिए वो तैयार हो गए हैं। लंबे समय से जंग चल रही थी, दोनों ही जो मुल्क थे वो थक रहे थे और ऐसा लग रहा था कि युद्ध एक लंबा विनाशकारी हो सकता है। लिहाजा अब समय आ गया था युद्ध विराम का, जिसके बाद युद्ध विराम की बातों पर दोनों जो मुल्क हैं वो सहमत हो गए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया जिसपे उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच में उन्होंने सीज फायर करवा दिया है, यानी अब जंग खत्म हो गई। समय 12-12 घंटे का दिया गया, लेकिन 6 घंटे के बाद ही दोनों तरफ से मिसाइलें जो थी वो दागनी बंद हो गई। इस पूरे युद्ध के सिनेरियो को देखें और समझें तो इस युद्ध में ना कोई जीता ना कोई हारा, क्योंकि दोनों ही मुल्क, चाहे इजराइल की बात करें चाहे ईरान की बात करें, दोनों ही अपने अपने मुल्कों में ये क्लेम करेंगे और ये बताएंगे कि हमने इस युद्ध को जीता है। ईरान की तरफ से पहले भी इस बात के लिए कहा गया था कि हमने जंग शुरू नहीं की लेकिन ख़त्म हम करेंगे, और जो आखिरी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई वो मिसाइलें जो थी वो ईरान की तरफ से दागी गई, और ईरान ये बात बताने में अपने लोगों को, अपनी आवाम को सफल हो गया कि हाँ, हमने आखिरी हमला किया था। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये जो सीज फायर है वो सीज फायर कितने लंबे समय तक चलता है, और सबसे अहम, जब सीज फायर का एग्रीमेंट तैयार होगा तो उस एग्रीमेंट में क्या कुछ कहा जाता है, कौन कौन सी वो शर्तें होंगी जो दोनों देशों को माननी होंगी, और क्या सीज फायर लंबे समय तक के लिए बरकरार रहता है या नहीं।
ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर को लेकर के एक सस्पेंस बरकरार था और अब ऐसे में देखिए कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उन सब की तरफ से लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा था। तो इन सब के बीच में कोई युद्ध विराम समझौता नहीं है, इस बात को कहते हुए ईरान नजर आया। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल हमला नहीं करेगा तो हम हमला नहीं करेंगे। और वहीं ईरान के विदेश मंत्री अरागाची जो है, उनके तरफ से ये कहा गया है कि हम तो नहीं चाहते थे कि किसी तरह का कोई युद्ध हो, हमें जबरदस्ती इस युद्ध में जो है वो खींचा गया है, लेकिन अब अगर सीज फायर की बात हो रही है, अमेरिका सीज फायर चाहता है, तो हम यही कहेंगे कि इजराइल अगर हमला नहीं करेगा तो हम हमला नहीं करेंगे। इजराइल के भी जो रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी जो है पूरा बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि देखिए सीज फायर हुआ है और लेकिन हम फिर भी भरोसा नहीं कर सकते, हम पूरी ताकत से जो है जवाब देंगे। तो इजराइल डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कट्स की तरफ से देखिए क्या कुछ कहा गया वो हम आपको बता दें। उन्होंने जो ट्विटर पर पोस्ट डाला है उसके हिसाब से वो कहते हैं कि इन लाइट ऑफ ईरान्स blatant violation of the ceasefire declaration by the President of the United States by launching missiles toward Israel and in accordance with the Israel government's policy to respond forcefully to any breach, I have instructed the IDF, यानी कि IDF को इंस्ट्रक्टेड किया गया है in coordination with the Prime Minister, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन में रह करके to continue the intense operations targeting regime assist and terror infrastructure in Tehran। तो ये एक बड़ा बयान जो है वो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो है वो सामने आया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए कि सीज फायर तो हुआ है, लेकिन ईरान लगातार हमले जारी रखे हुए है। उसकी तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि हम भी इजराइल और अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ईरान लगातार हमला यहाँ पर जारी रखे हुए है और उसने कहा है कि इजराइल ने कई बार उसको जो है वो धोखा भी दिया है, तो भरोसे के लायक नहीं है, भरोसा नहीं किया जा सकता है। इन सब के बीच आपको ये बताएं कि नोबेल शांति के पुरस्कार के चक्कर में पड़े हैं और ये ईरान की तरफ से बड़ा आरोप जो है वो लगा है कि नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को चाहिए और इसी के चक्कर में पड़े हैं, जिस वजह से वो इतनी जल्दबाजी में जो है सीज फायर कर रहे हैं, जबरदस्ती हम पर ये जो है वो थोपा जा रहा है, हमारी शर्तें नहीं मानी गई। तो तमाम बातों को कहते हुए जो है वो ईरान नजर आया और इजराइल के तेवर मिडिल ईस्ट शांति का इशारा नहीं कर रहे हैं। यानी कि अभी भी देखिए जो सीज फायर की बात थी, जिसपे मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि अभी भी सस्पेंस इसको लेकर के बरकरार है। वक्त यहाँ पर तकरीबन 12 घंटे का देना होगा, क्योंकि उसके बाद ही ये पूरी तरह से अस्वस्थ हो पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि क्या वाकई सीज फायर हो गया है दोनों देशों के बीच में, या ये सिर्फ अभी भी जो है एक भयंकर रूप युद्ध का जो है वो जारी रह सकता है। क्या अमेरिका का मिशन, अपने मिशन में अमेरिका कामयाब हो गया और क्या इजराइल भी अपने मिशन में कामयाब हो गया? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीज फायर अगर किसी को चाहिए था तो वो इजराइल को चाहिए था। तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इजराइल को अगर सीज फायर चाहिए था तो क्या वो संतुष्ट है, क्योंकि इजराइल ने पहले ही दिन जो हमले की शुरुआत करी थी ईरान पर, तो उनके न्यूक्लियर एसेट्स को बर्बाद कर दिया, ईरान की टॉप लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। पूरी टॉप लीडरशिप को ख़त्म करने के बाद ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने इजराइल पर हमला किया। तो इससे ये बात साफ होती है कि इजराइल का पहला लक्ष्य जो है वो पूर्णतः उसका सक्सेसफुल रहा, वो पहला लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन इजराइल उसके बाद के युद्ध को संभाल नहीं पा रहा था, इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। लेकिन क्या अमेरिका कामयाब हुआ? देखिए, अमेरिका ने अपने सबसे महंगे बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, 16 से 18 हज़ार करोड़ दाम जिसका है, उस बॉम्बर का आपने इस्तेमाल किया। दुनिया के सबसे बड़े बॉम्ब्स का इस्तेमाल आपने किया, आपने 125 जेट भेजना, एक पूरा अपनी आर्मी को स्टैंड बाय मोड पर रखना, नेवी को स्टैंड बाय मोड पर रखना, इतना सब कुछ आपने किया। आपने उसको कामयाब भी बताया, आपने कहा कि न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट कर दिया है और ये आगे अब नहीं बना पाएंगे परमाणु हथियार। इस तरीके की बयानबाजियां जो है अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी। लेकिन फिर इसको यकीन किया जा सकता है क्या? ईरान से वो तस्वीरें भी सामने आई न्यूज़ एजेंसीज के थ्रू, उनके माध्यम से, कि फोर्डो में जो कुछ भी था वो ट्रकों के माध्यम से वहां से हटा लिया गया है। अब क्या ईरान का भरोसा किया जाए?
ये महत्वपूर्ण है। अगर ईरान का भरोसा करेंगे तो फिर वो केवल बम वर्षा हुई और सामान का नुकसान जरूर हुआ, लोकेशन का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन मुख्य टारगेट जो था न्यूक्लियर एसेट्स को बर्बाद करना, उसमें अमेरिका कामयाब नहीं हुआ। तो क्या अमेरिका अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ? अगर अमेरिका की पक्ष को सुना जाए, अमेरिका की बात को ही केवल सुना जाए तो हाँ, लेकिन अगर ईरान की बात को अगर सुना जाए, ईरान की तरफ से जो फोटो में कहा गया, जो तस्वीरें साझा की गई न्यूज एजेंसीज की तरफ से कि कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को पहले ही वहां से शिफ्ट कर लिया था, कोई बड़ी तबाही नहीं मची है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो इजराइल कामयाब हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाद में नहीं संभाल पाया, ये भी सत्य है। अब अमेरिका के लिहाज से ये कि वो कह रहा है हम कामयाब हुए, लेकिन क्या वाकई ये इसकी गारंटी नहीं ले सकते? ईरान क्या पीछे चला गया अपने परमाणु हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग में या उसमें और डेवलपमेंट में? ये भी डायरेक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी देश अपने न्यूक्लियर एसेट्स को एक जगह ऐसे रखता नहीं है, कई जगहों पर रखता है। लेकिन हाँ, इजराइल ने हर उस न्यूक्लियर एसेट्स पर हमला किया था जो जहां पर उनको शक था कि वहां से कोई ऐसा यूरेनियम रिफाइनमेंट का वो प्रोजेक्ट हो जो कि 60% से ऊपर चला जाएगा, और वेपन ग्रेड यूरेनियम को अगर आप रिफाइन कर लेंगे, जो इजराइल के लिए बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी, अस्तित्व का खतरा हो जाएगा। अब अमेरिका की तरफ से क्या पहले प्रयास नहीं किया गया? पहले भी प्रयास किया गया है कि शांति यहाँ पर हो जाए, शांति स्थापित हो जाए। अब आप देखिए, ओबामा ने समझौता करवाया था, ठीक है, ये बहुत पहले की न्यूक्लियर डील, ईरान न्यूक्लियर डील की भी बात की जाती है। ओबामा के दौरान इसको किया गया था, और ट्रंप ने 2018 में इस तरह के समझौते यानी JCPOA को ये तर्क देते हुए तोड़ दिया था कि ये दोषपूर्ण था और ईरान को परमाणु जो बम बनने से नहीं रोक सकता था। यानी कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खराब करने वाले भी डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो अब क्या अमेरिका कामयाब हो सकता है? अब एनपीटी से बाहर आना चाह रहा है, ईरान की एनपीटी का हिस्सा नहीं रहेंगे, IAEA से दूर रहना चाहता है, तो फिर ईरान में मिशन आपका कामयाब कैसे हो जाएगा? हाँ, आप उनको थोड़ा पीछे कर सकते हैं, लेकिन उनके फाइनल लक्ष्य से क्या उनको रोक सकते हैं? या ये युद्ध आगे और चलेगा? आज नहीं तो कल कभी होगा। फिलहाल तो सीजफायर की बात की जा रही है, क्या ईरान रुकने वाला है? ईरान तो सीजफायर के बाद भी नहीं रुका है। तो ये सभी के लिए उनके अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होगी, सभी की अपनी अपनी दलीलें होंगी कि हाँ, हमारा मिशन कामयाब हो गया, नहीं हुआ, लेकिन अंततः जीत किसी की भी नहीं हुई है। यहाँ पर दोनों तरफ से बम चले हैं, गोले चले हैं, मिसाइल चले हैं, और नुकसान केवल लोगों का हुआ है। लक्ष्य, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने इसको एस्केलेट नहीं करके अपना एक उद्देश्य पूरा कर लिया है कि वो किसी अगले युद्ध को भड़काने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, और अपनी फौज को भेजने के लिए जिम्मेदार बड़े लेवल पर माना नहीं जाएगा। पहले भीषण युद्ध, फिर वार पलटवार, और आखिर में ट्रंप का ऐलान। जी हाँ, सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने कर दिया। जैसे ही यहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच कुछ बातचीत बनी, उसके वक्त ईरान और इजराइल की बात को लेकर ट्रंप सामने आते हैं, कहते हैं दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है सीज फायर को लेकर। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं दोनों देशों को बधाई देता हूँ। आधिकारिक तौर पर तब तक ईरान की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई थी, और ये कुछ घंटों के बाद ज़रूर तस्वीरें साफ हो जाती है ईरान की तरफ से, जब उनको आधिकारिक तौर पर ये कहने का मौका मिल जाता है सरकारी टेलीविजन के माध्यम से कि हाँ, हम सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन तब तक ये खबर नहीं आ रही थी। उससे पहले ही ट्रंप ने यहाँ पर एक बार फिर से कोशिश की कि एक बड़ा ऐलान उन्होंने सबके सामने कर दिया, पूरे विश्व के सामने, और ये राहत की खबर थी, अच्छी खबर थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि उस वक्त तक नहीं हो रही थी। लेकिन ट्रंप ने इस बात को ये कहते हुए कहा कि दोनों देश आपस में सहमति पर इनकी बात हो गई है, और अब सीज फायर दोनों देशों के बीच में होने जा रहा है। हालांकि जिस तरह से ये बयान सामने आया, तो उस वक्त लग रहा था कि क्या वाकई ये सही है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से बयान देते हैं, उनकी बातों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार ईरान ने ये ऐलान किया कि वो सीज फायर कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो ट्रंप की तरफ से बयान दिया जा रहा था, उन्होंने कहा कि अगर ये जंग ऐसे ही चलती रहती तो इसका अंजाम कुछ भी हो सकता था, और इस तरह की जंग हम अक्सर देखते हैं कि वर्षों तक चलती है, और ऐसे में काफ़ी नुकसान इस दौरान होता है, और इस वक्त मिडल ईस्ट इसमें शामिल हो जाता तो ये जो खामियाजा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था। और जिसके चलते यहाँ पर ट्रंप ने ये ऐलान करते हुए कह दिया कि दोनों देश अब सीज फायर कर रहे हैं। हालांकि खबरें ये भी आई कि ईरान ने जब सीज फायर किया तो उससे पहले कई मिसाइल अटैक इजराइल पे किए गए, और जो तेल अवीव है, हाइफा है, वहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचा है। यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 30 लोग घायल हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से ट्रंप इस बात का ऐलान कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर खुशी जाहिर की कि एक अच्छा फैसला ईरान और इजराइल ने लिया है सीज फायर के बाद। साथ ही उन्होंने पोस्ट करके इस बात को कंफर्म भी किया
किया कि देखिए मैं दोनों देशों के लिए खुश हूँ, दोनों देशों को बधाई देता हूँ और शांति के रास्ते पर वो हैं। अगर ये युद्ध वर्षों तक चलता तो इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता, खासतौर से मिडिल ईस्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाता। तो इस ऐलान के साथ ही उन्होंने दोनों देशों को बधाई दी है, खुशी जाहिर की है और ये भरोसा भी जाहिर किया है कि दोनों देश अब इसे बरकरार रखेंगे, यानी सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा। लगातार उनके ये बयान भी सामने आ रहे हैं कि दोनों देश अपने इस बात पर अड़े रहें और सीज फायर का उल्लंघन ना करें। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ईरान पहले यहाँ पर 12 घंटे तक कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, यानी वेपन डाउन रहेंगे और उसके बाद इजराइल को ऐसा करना होगा। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि यहाँ पर ट्रंप एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश करते हुए नजर आए और खासतौर से जब वो इस बात को ब्रेक करते हैं कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक क्रेडिट लेने की बात भी सामने आई। लेकिन कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच इस वक्त सीज फायर है और इसका ऐलान ट्रंप ने पहले ही कर दिया था।